हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि जितना आपको हमको कहना था वो सब हम आपको पहले कह चुके हैं। बस सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप क्या करने आए हैं, पढ़ने आए हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सुन करके डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज? एक्सरसाइज 5.6। लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना क्या है। तो वो हमको पढ़ना है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को पढ़ना है। और ये होता क्या है? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता क्या है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इफ एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ पैरामेट्रिक। और यहाँ ये टी लिखा हुआ है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। यहाँ जो है ना टी लिखा हुआ है, किस चीज में एक्सप्रेस किया गया एक्स एंड वाई को? टी में। किस चीज में? टी में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी। मतलब x जो है वो t में कोई फंक्शन है और g भी किस में है? t में है। देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज, कैसे होगा? मतलब हमको y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे निकालना पड़ेगा? dy बाई डी एक्स। पहले हमको y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में और x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। फिर dy बाई डी टी में किससे डिवाइड कर देंगे? dx बाई डी टी से। जैसे यहां स्टेप्स बताया गया है। डिफरेंशिएट कीजिए y को किसके रिस्पेक्ट में? y जो आपका फंक्शन दिया गया है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए? t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर किसको डिफरेंशिएट कीजिए? x को भी। और x को भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए? t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t और फिर डिवाइड कर दीजिए किसको? जो दो रिजल्ट आ रहा है। चलिए हम इधर समझ लेते हैं। इसके कहने का मतलब है कि आपका x मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है और किस में दिया हुआ है? t में दिया हुआ है। ठीक है, और y भी कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो भी किस में दिया हुआ है? t में दिया हुआ है। तो यहां पर ये जो t है वो t कहलाएगा पैरामीटर और x और y कहलाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन, क्योंकि यहां पे ये दोनों का दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करना? और आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा कि आप फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स। तो यहां डायरेक्ट y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि x अलग किसी और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है और y किसी वही सेम फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब x जिस पे कर रहा है उसी पे y कर रहा है। ठीक है, तभी वो थर्ड वेरिएबल यहां x y दोनों मिलकर के t पे कर रहा है तो t कहलाएगा पैरामीटर। आया बात समझ में? अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मतलब x को भी और y को भी, x एंड y दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? dx बाई डी टी मिल जाएगा और dy बाई डी टी मिल जाएगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे। बिल्कुल मिलेगा। और जब ये दोनों हमको मिल जाए, मतलब जब हमको dx बाई डी टी भी मिल जाए, क्या मिल जाए? dx बाई डी टी भी मिल जाए और dy बाई डी टी भी मिल जाए, तब हम क्या करेंगे? नाउ dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स ये कैसे निकलेगा? dy बाई डी टी में किससे डिवाइड कर देंगे? dx बाई डी टी से। यही इधर कहा गया था। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, वहां से ये आपको और अच्छे से क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.6 देखिए यहां लिखा हुआ, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। ठीक है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, मतलब हम क्या नहीं कर सकते हैं? एलिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि हम t का वैल्यू निकाल लें और पुट कर दें और तब डिफरेंशिएट कर लें, ये हमको मना किया गया।
हमको कहा गया है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई dx। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इज इक्वल टू at का पावर 4। ठीक है, हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमको दिया हुआ x इज इक्वल टू, एक दफा हम आपको दिखा देते हैं, 2at स्क्वायर क्या है 2at स्क्वायर और जो y है वो आपका है at का पावर 4। आप बुक ना सामने में लेके बैठिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और आपने एक चीज देखा, फाइंड क्या करना था, dy बाई dx। सही है, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं जो हमको दिया गया है। गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और y इज इक्वल टू at पावर 4, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं, वो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का करेंगे रिस्पेक्टिवली, क्रम से, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, ये लाइन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंशिएटिंग लिख करके ऐसे डॉट डॉट कर दें तो आप समझ जाइएगा यही लिखा गया है। तो देखिए हमको क्या मिलता है, वी गेट, मतलब हम क्या पाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वी गेट, देखिए अच्छे से देखिए बढ़िया से। तो ये आपका हो जाएगा dx अपॉन dt, पहले इक्वेशन फर्स्ट को करेंगे, इज इक्वल टू d2at स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखिएगा dt। यहां 2a कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, तो इसको आप किसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, dt स्क्वायर अपॉन dt। ये 2a का 2a रहेगा और यहां जिसका पावर है वो नीचा है तो पावर पीछे आएगा और पावर में से एक जाएगा तो एक बचेगा। फाइनली ये आपको मिल जाएगा 4at। क्या मिल गया आपको, 4at dx अपॉन dt। आ रहा है बात समझ में, ये आपको मिल गया, क्या मिल गया, 4at। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं किसको, इक्वेशन सेकंड को। तो हम क्या लिखते हैं, एंड dy बाई dt, और वो है क्या, dat पावर 4 और अपॉन में आप क्या लिखिएगा dt। तो यहाँ a कांस्टेंट है, a पीछे आ जाएगा और किसको कीजिएगा dt पावर 4 और अपॉन में क्या रहेगा dt। अब यहां भी देखिए जिसका पावर है वो नीचा है, t का पावर है तो t नीचा है ना, ये a का a लिखाएगा, जो पावर है वो पीछे आएगा और पावर में से एक कम होगा तो क्या बचेगा 3। तो फाइनली ये आपको मिल गया 4at पावर 3, और ये है क्या, ये है आपको dy बाई dt। ठीक, तो देखिए हमने dx बाई dt भी निकाल लिया और dy बाई dt भी निकाल लिया। ठीक है, आ रहा बात समझ में। अब देखिए आपको निकालना था dy बाई dx ना, तो क्या लिखिएगा, नाउ अब क्या करेंगे हम, dy बाई dt में, किसमें, dy बाई dt में dx बाई dt से भाग दे देंगे। तो बताइए dy बाई dt का वैल्यू क्या है, 4at3, और इसमें भाग देना है dx बाई dt मतलब 4at से। तो यहां देखिए dt से dt जाएगा और यहां a से a जाएगा और एक t से एक t चला जाएगा, 2t बच जाएगा और 4 से 4 जाएगा। फाइनली आपको यहां ऊपर बचेगा dy, नीचा बचेगा dx, dy बाई dx, और इधर बच जाएगा t स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। आया बात समझ में, एकदम आया होगा समझ में, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको करना क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन, और दिक्कत है ना तो लगातार वीडियो देखिए, जैसे जैसे हम डाले हैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह समझाए हुए हैं। यकीन मानिए आप ना वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, आइए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर
सेकेंड को। x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू, एक में a है और एक में b है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कीजिए सॉल्व और लिखिए सबसे पहले गिवन x इज इक्वल टू a cos थीटा और इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, और y इज इक्वल टू b cos थीटा और इसको इक्वेशन मानिए सेकेंड। सेम लाइन लिखिएगा जो हम लिखे थे, क्या लिखे थे, डिफरेंशिएटिंग बता दिए थे हम आपको, सेम लाइन देख लीजिएगा। तो कीजिए पहले इक्वेशन फर्स्ट को, लिखिए dx अपॉन डी थीटा। अच्छा एक चीज यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा, किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, और y भी थीटा पे, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो आप लिखिएगा तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखिएगा, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा हटा के लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। बाकी सब चीज सेम लिखिएगा, सिर्फ देख लीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो dx अपॉन क्या लिखेंगे, d थीटा, यहां लिखेंगे dA cos थीटा और बट्टा में आ जाएगा d थीटा। a कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, बचेगा आपको d cos थीटा बाई d थीटा, और ये a का a होगा। और आपने अगर फॉर्मूला को रटा है तो आपको पता होगा कि d cos थीटा बाई d थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो फाइनली आपको dx बाय d थीटा जो है वो मिल गया माइनस a साइन थीटा। सही है, आया बात समझ में। अब दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, दूसरे को तो क्या लिखेंगे, dy बाय d थीटा, ठीक है। कांस्टेंट को आप पहले ही बाहर रख सकते हैं, b कांस्टेंट है, कहां रहेगा, पीछे, तो ये हो जाएगा d cos थीटा बाय d थीटा। अब आप बताइए b का b और cos आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो फाइनली यहां पे आपको जो मिला वो मिला dy बाय d थीटा माइनस b साइन थीटा। क्या मिला, माइनस b साइन थीटा हो गया फाइनली। अब आप क्या लिखिएगा, dy बाय d थीटा और इसमें डिवाइड कर दीजिए dx बाय d थीटा से। इधर बोलिए dy बाय d थीटा का वैल्यू है माइनस b साइन थीटा बट्टा, और dx बाय d थीटा का वैल्यू माइनस a साइन थीटा। तो माइनस माइनस जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा जाएगा, ठीक है। और यहाँ d थीटा से d थीटा जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, फाइनली आपको जो है बचेगा dy बाय dx, बचेगा ना dy बाय dx और b बाय a, सिर्फ क्या बचेगा, b बाय a। तो ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t। कोई बात नहीं है, चलिए आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या था, x इज इक्वल टू था साइन टी और y इज इक्वल टू था कॉस 2t, ठीक है ना। x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देंगे, लिखेंगे गिवन जो हमको दिया है, क्या दिया है, x दिया है साइन t, फिर से वापस x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरह, और y भी आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, t इक्वेशन सेकंड। आप यहां पे लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेगा, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वी गेट। और किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, इसको किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, डिफरेंशिएट जो कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी। इतना तो खैर आप कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ये सब तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका dx अपॉन dt होगा और इज इक्वल टू d साइन t अपॉन dt हो जाएगा। और यहां पे आप हमको बताइए, ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा, cos t। तो dx अपॉन dt जो है वो आपको मिल गया cos t। कोई दिक्कत नहीं ना,
ठीक है। अब और एक और चीज है y, हाँ इसको निकालिए। dy बाई डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा d cos 2t और अपॉन में dt, ठीक है। बट यहाँ cos का एंगल 2t है, ठीक है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। मान लीजिए साइन है और यहाँ ax है और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आप ना इसको तो पहले cos ax लिख लीजिए, साइन cos ही बनता है ना, और जो एंगल है वो लिख लीजिए, और सिर्फ x के मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर है, जो मल्टीप्लाई में मतलब प्रोडक्ट में गुणांक में जो नंबर है, ये कोई नंबर है, कोई संख्या है, कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है। कैसे हम समझेंगे कांस्टेंट है? हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ x में डिफरेंशिएट हो रहा है और ये x है, तो इसके अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट ही होगा, तो a कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होगा वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, a cos ax। तो सिमिलरली मान लीजिए अगर आपके पास रहे d tan 3x और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x में, आप tan का क्या लिख लीजिए, sec स्क्वायर 3x, और x के मल्टीपल का 3 सिर्फ यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं ना। मान लीजिए एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए cos 5x और नीचे है dx, तो आप cos को लिखिए माइनस साइन 5x और 5 को सिर्फ मल्टीपल में ले आइए, तो फाइनली माइनस प्लस ये माइनस और वो प्लस माइनस ही होगा, और ये 5 साइन 5x मतलब 5 पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ ये cos माइनस साइन 2t होगा, सिर्फ 2 मल्टीपल में आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपको माइनस 2 साइन 2t, ठीक। ये आपको मिल गया dy बाई dt, सही है। अब हम क्या करते हैं, dy बाई dt में dx बाई dt से भाग दे देते हैं, लिखते हैं नाउ dy बाई dt, और इसमें भाग देते हैं किससे, डिवाइड करते हैं dx बाई dt से, तो डिवाइड कर दिए। तो यहां आपका dy बाई dt का वैल्यू क्या है, ये है माइनस 2 साइन 2t, और बट्टा में आप देखिएगा dx बाई dt, ये है cos t, क्या है, cos t है। यहां आपका dt से dt जाएगा, और यहां तो अभी कुछ जा नहीं रहा, लेकिन हम इसमें यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, dy बाई dx यहां बच गया, आपको मिल गया dy बाई dx। अब ना ये माइनस 2 को रहने दीजिए, और साइन 2t का फॉर्मूला जो होता है ना, साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है t, और इनटू में होता है cos थीटा, थीटा क्या है t। फाइनली नीचे रहेगा cos t, और ये cos t से cos t क्या हो जाएगा, कैंसिल। जिसको नहीं समझ में आया, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर आपका थीटा का पोजीशन ले रहा था t, देख लीजिए साइन 2t, तो 2 साइन t इंटू कॉस टी गया, माइनस प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4, और ये आपको मिल गया साइन t, यानी कि dy बाई dx जो है वह आपको मिल गया माइनस 4 साइन t। आया बात समझ में? एकदम आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 4। 3 तक तो हो गया है, 4 तो ये अभी बनाए ना 4 क्या है, x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 बाई टी। आसान है, आप बना लिए होइएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम बना देते हैं लाइन बाय लाइन, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखेंगे, 4 नंबर क्या है, x इज इक्वल टू, एक मिनट, x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 बाई टी। x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 बाई टी, ठीक। सॉल्व कीजिए पहले ही की तरह, क्या लिखिएगा, गिवन x इज इक्वल टू 4t, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, y इज इक्वल टू 4 बाई टी, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। वही लाइन लिखिएगा जो पहले क्वेश्चन में लिखे थे, ठीक है, क्योंकि यहां भी क्या है, t है। चलिए तो हम इसको लिखते हैं dx अपॉन dt, पहले t के रिस्पेक्ट में करेंगे,
ठीक, 4 कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, देख रहे हैं ना, 4 कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा पीछे, 4t, 4 कांस्टेंट है पीछे, तो dt बाय dt, t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 यानी कि फाइनली 4 मिल जाएगा, तो dx अपॉन dt जो है आपको मिल गया 4। ठीक, आया हुआ समझ। नेक्स्ट, और y निकलना, एंड dy अपॉन dt, बताइए इसमें भी 4 कांस्टेंट है, 4 पीछे आ जाएगा, लेकिन इसमें t नहीं है, 1/t है, तो d1/t अपॉन dt है ना, क्या था 4/t। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो 4 कांस्टेंट जब पीछे आ जाएगा तो 4 की पोजीशन पे 1 ही ना बचेगा, d1/t बट्टा dt ही ना होगा। और आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर 1/x होता है और जब आप इसको x में करते हैं तो -1/x² होता है। तो अगर यहाँ पे आपका d1/t है और नीचे अगर आप इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आप इसको -1/t² नहीं लिखिएगा? लिखिएगा, एकदम लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा। तो फाइनली आप इसको क्या लिखिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1/t²। तो ये आपको मिल गया -4/t², और ये है क्या, dy/dt। चलिए अब हम क्या करते हैं, dy/dt में, किस चीज में, नाउ अब dy/dt में, किस चीज में, dy/dt में डिवाइड करते हैं dx/dt से। तो बताइए dy/dt आपका है क्या, यह है -4/t², और इसमें डिवाइड करना है किस चीज से, 4 से। चलिए आगे देखिए, यहां ये dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा आपको क्या, आपको बचेगा dy/dx इज इक्वल टू, यहां ये 4 से 4 चला जाएगा, 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 कैसे जाएगा, देखिए यहां ये आपका है -4/t², और ओरिजिनल डिवीजन ये है और ये है 4, तो ये 4/t² जो है ये न्यूमेरेटर में है, और ये t² न्यूमेरेटर का बट्टा है, तो हम डिनोमिनेटर का ही बट्टा 1 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, बिल्कुल होगा। तो इसको हम लिखेंगे -4/t² मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 4 से 4 गया, बचा क्या, -1/t²। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल एकदम समझ रहे होइएगा, अगर आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन लाइन बाय लाइन देखा है तो, और बेसिक जो हमने पढ़ाया था एकदम समझ में आ रहा होगा, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, तभी जा करके होगा। सही है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखते हैं, 5 क्या है, 5 ये देखिए, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y इज इक्वल टू sin थीटा और माइनस sin 2 थीटा। चलिए कोई बात नहीं है, इसको यहां लिख लेते हैं, यहां हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, x इज इक्वल टू cos थीटा और माइनस में है cos 2 थीटा, और y इज इक्वल टू है sin थीटा और माइनस में है sin 2 थीटा। थीटा सही है, आ रहा है बात समझ में। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो वैसे ही करेंगे जैसे आपको हम अभी तक क्वेश्चन 4 तक सॉल्व करके दिए हैं। मतलब आप लिखिए, आपको गिवन मतलब दिया गया है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, और y इज इक्वल टू sin थीटा और माइनस sin 2 थीटा, इसको मानिए इक्वेशन सेकंड, और लिखिएगा क्या, डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग with respect to x in equation first and second respectively। सही है, क्रम से क्या कर रहे हैं हम, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक, वी गेट, देखिए हम क्या पाते हैं, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन डी, सॉरी यहां x हमने लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। जल्दबाजी में, क्योंकि अब
ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन किसमें डिफरेंशिएट होता है, एक्स में, लेकिन यहाँ है थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, क्योंकि बीच में माइनस और माइनस प्लस अलग होता है। डी कॉस टू थीटा बाई डी थीटा। अब आप बताइए कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये जो है ये भी होगा आपको माइनस साइन, बस टू थीटा होगा, यहाँ थीटा तो थीटा हुआ, यहाँ टू थीटा है तो टू थीटा हो जाएगा, और ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और लिखिएगा साइन टू थीटा, और सिर्फ थीटा गुना टू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए फाइनली इसको हम पहले लिख लें, क्योंकि प्लस में है तो टू साइन टू थीटा और माइनस साइन थीटा, हमको जो है क्या मिल गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, एंड डी वाई बाई डी थीटा, सेम इसमें भी दो टर्म्स है, तो पहले हम कर लेते हैं डी साइन थीटा बाई डी थीटा, बीच में माइनस है माइनस डालिए, और लिखिए डी साइन टू थीटा बाई डी थीटा। ठीक, साइन आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, बट यहाँ टू है तो टू थीटा होगा, और टू से सिर्फ क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो फाइनली ये आपको मिल गया कॉस थीटा और माइनस का टू कॉस टू थीटा। ठीक, ये आपको मिल गया डी वाई बाई डी थीटा। अब पहले की तरह ही क्या कर दीजिए, डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए। नाउ डी वाई बाई डी थीटा, और इसमें डिवाइड कर दीजिए डी एक्स बाई डी थीटा से। बताइए डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, और बट्टा में क्या आ जाएगा, टू साइन टू थीटा, और माइनस में हो जाएगा ये साइन थीटा। यहाँ ये डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, और बट्टा में क्या होगा, टू साइन टू थीटा, और माइनस में साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर, किसका आंसर कौन सा बना रहे थे, 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो गया। ठीक है, आया बात समझ में, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वो है क्या, वो है x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू a इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा है। चलिए कोई बात नहीं है, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ला करके लिखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर बनाने वाले हैं, 6 नंबर, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, और यहाँ लिखते हैं हम x, पहले x क्या है, x हमारा है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, और y क्या है, y जो है वो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम इसको लिख लेते हैं a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए ठीक, पहले ही की तरह हम इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और लिखते हैं गिवन जो हमको दिया गया है, x दिया गया है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और y दिया हुआ है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, पहले ही की तरह हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ठीक है, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में करना होगा आपको, थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली वी गेट। ठीक, चलिए तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है पीछे रहेगा, और क्योंकि ए थीटा का भी मल्टीपुल है और साइन थीटा का भी मल्टीपुल है तो बिग ब्रैकेट देना पड़ेगा, और हम थीटा को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन थीटा को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे डी थीटा बाय डी थीटा, बीच में डालेंगे माइनस, और फिर लिखेंगे डी साइन थीटा बाय डी थीटा। सही है, देखते रहिए एकदम अच्छे से। तो ये आपको मिल जाएगा a इंटू डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और डी साइन थीटा बाई डी थीटा ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आपको मिल गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। सही है, आगे देखिए, एंड आपको y को डिफ्रेंशिएट करना है तो लिखिए डी वाई अपॉन डी थीटा, और इसमें भी a आपका कांस्टेंट पीछे है, पीछे रखिए और अंदर अलग अलग कीजिए। 1 को डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, बीच में डालिए प्लस, और कॉस को भी डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। बताइए आगे क्या होगा। ये a ऐसे ही रहेगा, 1 कांस्टेंट है और अकेला इसलिए 0 हो जाएगा, और d cos थीटा बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो फाइनली हमको यहां पर जो मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा वो मिल जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ठीक, आया बात समझ में, एकदम आया होगा। आगे देखिए, आगे हम क्या लिखेंगे, नाउ डी वाई बाई डी थीटा, और इसमें डिवाइड करना है किससे, डी एक्स बाई डी थीटा से। सही है, डी वाई बाई डी थीटा आपका क्या है, माइनस ए साइन थीटा, और इसमें डिवाइड कर दीजिए किससे, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां बताइए डी थीटा से डी थीटा जाएगा तो बचेगा क्या, यहां आपको बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सही, ए से ए जाएगा और यहां बचेगा माइनस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में आंसर देखिएगा तो ये होगा नहीं, हालांकि आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं लेकिन ये आंसर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, आपको एनसीईआरटी का आंसर मिला देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे आगे, डी वाई बाई डी एक्स और साइन थीटा माइनस साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2, और इंटू में लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, और 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप क्लास 11th में पढ़े होइएगा। ठीक, अगर आपको दिक्कत होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू में कॉस थीटा बाई 2। वहीं पे 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या बोलिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, अब बताइए 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो फाइनली आपको डी वाई बाई डी एक्स माइनस को रहने दीजिए, और देखिए एक कॉस बचा और एक साइन बचा, नीचे एक साइन बचा हुआ है, साइन स्क्वायर था ना, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो हम इसको लिखेंगे कॉट और थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, हम करते हैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप, क्योंकि एक और पार्ट बनाएंगे हम इस एक्सरसाइज का। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट लंबा वीडियो देख करके ही नहीं देखता है। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम थोड़ा आराम आराम से समझाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, और ऐसा समझ में आएगा ना कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं आपसे, और मिलते हैं किस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक। ठीक है, तब तक आप अपना क्या रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।